गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कवर करने वाले हैं और ये टॉप 100+ क्वेश्चंस होंगे। देखिए अब तक आपने पुराने क्वेश्चन जितने भी हैं अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर रखे होंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से 1 से लेकर 372 तक क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो इसमें आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन लूँगा और उसका आंसर बताऊंगा, डिटेल नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ नए हैं, मेरे लिए भी नए होंगे और आपके लिए भी नए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 2015 में किसको मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार मैं पेन चेक कर लेता हूँ कैसे चल रहा है, तो आई थिंक सब ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे यहाँ चले जाएंगे, फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और क्वेश्चन जो है नेवर पूछा जा रहा है कि नेवर जो है हमारा कैसा नाउन है, तो दोस्तों ये कॉमन नाउन है, ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट हो जाएगा। और नेचर की बात करें, नेचर कैसा नाउन है, तो ये फेमिनाइन जेंडर है, एक जेंडर के बारे में पूछा है। तो नेचर जो प्रकृति है ये मेल नहीं होता, फीमेल होती है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पहुँचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सिल्क क्या है, मतलब इसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया है सिल्क का, तो ये सिल्कन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ऑल आर डेड। ठीक है, ऑल आर डेड में पूछा गया द वर्ड ऑल क्या है, तो दोस्तों ऑल एक प्रोनाउन होता है, लेकिन ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, थोड़ा मैं और जूम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पूछा गया कि हाइटिन क्या है, दोस्तों हाइटिन यहाँ पर एक वर्ब है। ठीक है, और पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि लिटिल क्या है, लिटिल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, उसमें पूछा गया कि मॉस्टिन क्या है। मॉस्टिन एक वर्ब है, तो ये एक वर्ब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, वर्ब पे चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यह है कि किरगर्गार्ड एंड सार्टी आर द प्रैक्टिशनर्स ऑफ। ये कुछ नया क्वेश्चन है, तो इसको कुछ पूछ ले जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इस वर्ड्स को आप देख सकते हैं, तो ये जियो का तियो मिल सकता है आपको देखने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नया क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पे ये हमारी जो एक्जिस्टेंशियलिज्म है ना, तो इसके लिए आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, 10 क्वेश्चन है, इन बुक विच डज E.M. फॉस्टर कैटेगराइज। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे इसमें जो आपने पढ़ रखे होंगे अब तक के। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो करेक्टर्स इनटू फॉल एंड राउंड, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, इट इज ए शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफन फार्सिकली यूजुअली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्ले, इट इज। ये क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों, ये इंटरल्यूड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंडली शन इज एन इंस्टेंस ऑफ, तो ये क्या है, इसके बारे में बताना है, तो ये पैथेटिक फैलासी को बताता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 है, इसमें पूछा गया, देखिए द स्टडीज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द रेस्पॉन्स एंड रेसिस्टेंस ऑफ द legacy ऑफ द colonialism इन द फील्ड ऑफ philosophy एंड लिटरेचर एंड प्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ द colonized एंड इट्स कल्चर रिप्रेजेंटिंग द अनप्रेजेंटिंग एंड वॉइसिंग द अनवॉइस विद ए पोस्ट नॉट अवेलेबल इन ए colonialism। तो इसके लिए एक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड है, ये 1848 में आया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आपको अच्छे की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके हु फॉर्म्ड, ठीक है, किसने किसको फॉर्म किया है, किसने किया है इसको, तो डीजी रोसेट्टी, हॉलमैन एंड हंट एमिलासी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 4 राइटर हैं, डीजी रोसेट्टी है, हॉलमैन है, हॉलमैन हंट है एंड ये मिलियास है। ठीक है, 3 राइटर हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हु क्रिटिसाइज रोसेट्टी पोइट्री एज बिलोंगिंग्स टू द फ्लैसी स्कूल ऑफ पोइट्री। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो आप जाएंगे इसके रॉबर्ट बचमैन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शाह एंड कासबर्दी आर फेमस फॉर राइटिंग।
तो ये जो प्रॉब्लम प्लेज है इनके लिए फेमस है, ये जीवी साय, ठीक है, जीवी साय हैं एंड गासवर्दी हैं। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द रीडिंग करेक्टर इन ए ड्रामा इज नोन एज, जो रीडिंग करेक्टर होता है, सॉरी लीडिंग है ये, जो लीडिंग करेक्टर होता है, ठीक है, इन ए ड्रामा में, वो उससे क्या कहते हैं, तो सब प्रोटोगनिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन दी गई है कि हु डिफाइन द रोमांटिसिज्म, किसने डिफाइन किया है, और ये कहा है उन्होंने कि एडिशन ऑफ द स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो पैटर्न आपके एक राइटर हैं, इस पर आप चले जाएंगे। हु डिफाइन रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया है कि ये कहते हुए कि एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ठीक है, तो आप पैटर्न पे चले जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। द टर्म रेनेसा जो है एक फ्रेंच राइटर हैं, आप जानते हैं, ठीक है, फ्रेंच राइटर हैं, फ्रेंच हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने इसको कॉइन किया है, सबसे पहले यूज़ किया था, तो जूलियस, ये हमारे जूल्स माइकलेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो ये हमारे 19 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं पेज नंबर 20 क्वेश्चन पर। थोड़ा मैं इसको जूम ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है, देखिए दोस्तों, हु यूज द डेरोगेटरी टर्म टू रेफर टू वायरन, मोर एंड सैली हंट एंड अदर्स ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है, फ्लांटेड देयर रेडिकल आइडियाज एंड इरेगुलर लिविंग इन देयर वर्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादी, रॉबर्ट सादी जो है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे, फर्डिनेंड डी सजोरी इज एसोसिएटेड विद, ये जो है हमारे स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो टर्म है हमारी, इससे रिलेटिव है ये। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारे, देखिए जो प्लॉट है, करेक्टर्स है, थॉट्स है, डिक्शन है, स्पेक्टेकल है एंड मेलोडी आर द 6 एलिमेंट्स दिए थे एरिस्टोटल ने। इसको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि एक प्लॉट है, करेक्टर्स है, थॉट्स हैं, ठीक है, डिक्शन है, स्पेक्टेकल है, मेलोडी है, ये 6 पार्ट्स दिए थे इन्होंने, एरिस्टोटल ने दिए हैं। ये ट्रेजेडी के एलिमेंट हैं। इन्होंने प्लॉट को यहाँ पे करेक्टर वो सॉल्व ऑफ ट्रेजेडी कहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अलाउड सेक्स बट कन्फाइंड इट टू कंजुगल फेलिसिटी एंड मैरिड लाइफ, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इस पर हम विक्टोरियंस पे पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए यहाँ से जियो के 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, तो कुछ नए क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिलती रहेंगी। जैसे क्वेश्चन बोला गया बेसिक बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डेसिबल, भी ये सब जानते हैं, अस्टी कॉलेज ने दी है टर्म्स। और जो नया क्वेश्चन ये है कि द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों, तो इसे हम डिक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रिटन और स्पोकन वोवेल्स प्रोनाउंस इन वन सिलेबल, ठीक है, तो इसे हम डिप्थोंग कहते हैं। टू रिटन और स्पोकन वोवेल्स प्रोनाउंस्ड इन वन सिलेबल, उसे हम डिप्थोंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 ने बोला है, ए कॉमिक वर्स ऑफ इर्रेगुलर मेजर इज, एक कॉमिक वर्स ये है, ठीक है, ऑफ इरेगुलर मेजर्स, वो हमारा डोगरल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग करना है, एंटरिंग करना है इनटू अनदर्स फीलिंग की, ठीक है, तो उसका क्या आंसर होगा 28 में, तो हमारा एम्पैथी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, उसे एपिग्राफ बोलते हैं, जब किसी भी कोई भी कोटेशन, जब किसी भी कोई भी वर्क होता है तो उसके स्टार्टिंग में रख देते हैं किसी दूसरे वर्क के, तो हम। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में बोला गया है, ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे प्रीसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ ए बुक रिटन बाय ए पर्सन, ठीक है, अदर देन द ऑथर, उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31, ए काइंड ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज, उसे हम जेनर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक मिनट इस क्वेश्चन को नीचे कर लेता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ए काइंड ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज, उसे हम जेनर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशन आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस, उसे हम आइकनोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ली वर्क्स विच आर प्रोड्यूस इन द ऑथर्स और आर्टिस्टिक यूथ, उसे क्या हम बोलते हैं, जुवेनिल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 34 में क्या होगा, ह्यूमरस वर्स फॉर्म ऑफ ए 5 एनापेस्टिक लाइन्स होता है विद ए राइम स्कीम ऑफ, इसकी राइम स्कीम क्या होती है हमारी ए ए बी बी ए, की राइम स्कीम होती है ए ए बी बी ए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लाइमरिक बोलते हैं। ये 5 एनापेस्टिक लाइन्स होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए परफॉर्मेंस यूजिंग गेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट्स विदाउट वर्ड्स, उसे हम माइम बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीवपतियों मिल सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, हमें शो क्वेश्चन करने हैं, 36 पर हम हैं। नॉम डी प्लूम क्या होता है, ये एक पेन नेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट हमारा, द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस इज, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये ऑन्टोलॉजी होता है, ऑन्टोलॉजी, क्लियर है। द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस इज ऑन्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, 39, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, उसे हम पैनिगायरिक्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ए फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है और किसी प्रेज करने का, तो उसे हम पैनिगायरिक बोलते हैं। ए स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, जो 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वाइटेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, यूजलेस रेपिटेशन, कुछ सेम क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो यूजलेस रेपिटेशन के लिए हम टीओटोलॉजी जो टर्म है ये यूज करते हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन ग्राउंड रेंसम ने ये द न्यू क्रिटिसिज्म लिखा है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, ये आपके लिए विलियम एम्सन जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन दैट इज एग्जैक्रेटेड फॉर ए कॉमिक इफेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कैरिकेचर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि जैक्यूस डेरिडा हैं हु रोट ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द डीकंस्ट्रक्शन ही वाज, वो क्या थे, फ्रेंच फिलोसोफर एंड क्रिटिक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 में बोला गया है कि ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ टेंस लेवल इज नोन एज, अगर वो टेंस लेवल में है तो उसे हम डेकास लेवल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेका का मतलब भी 10 होता है। स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स इज आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, और आयम्बिक पेंटामीटर जो भी होता है वो टेंस लेवल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या राइम रोयल, देखिए स्पेंसरियन स्टैंजा होता है वो 9 लाइन स्टैंजा होता है, राइम रोयल 7 लाइन स्टैंजा होता है, ओटावा रिमस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 लाइन स्टैंजा कहलाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कवर करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। देखिए 48 जो क्वेश्चन है, ए लाइन ऑफ बर्थ दैट इज 5 फीट इज पेंटामीटर कहलाता है वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 है आयम्बिक होता है, ईच फूड इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, आयम्बस कहलाता है दोस्तों। 50 क्वेश्चन है हमारा, विच मीटर हैज ए मीटिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ 2 लॉन्ग और हैविली असेंडेड सिलेबल, उसे हम स्पॉन्डी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन को कहते हैं, और फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करें तो वो अरिस्टोटल कहलाते हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बेकन होता है, और फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर की बात करें तो इब्सन होते हैं, और फादर ऑफ नॉवल इंग्लिश नॉवल की बात करें तो डिफॉय नाम के राइटर हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी होते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन कहलाते हैं, फादर ऑफ, अगर उसकी बात करें फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की ओनली, तो वो अरिस्टोटल कहलाते हैं, ये अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात करें बेकन, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर की बात करें तो हेनरी गिब्सन, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल की बात करें तो डैनियल डिफॉय नाम के एक राइटर हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, क्लियर है। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिदम क्या होता है, देखिए रिकरेंस होता है, वो भी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं इसमें, ये हमारी रिदम कहलाती है। राइम रिपीटेशन होता है एंडिंग साउंड्स में, लास्ट में जो वो राइमिंग होती है उसे हम रिदम राइम बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रेन बहुत पूछे आता है, तो ये रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, फ्रेज में ये लाइन हो या लाइन्स हो किसी भी पैटर्न में, उसे बोलते हैं हम रिफ्रेन, किसी चीज़ का रिपीटेशन होना, ठीक है। और स्कैंसन जो होता है एनालिसिस करता है किसी पोएम्स के मीटर को, तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। 52 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं 52 क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा 53 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया जा रहा है क्वेश्चन में,
स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पोएम्स कंटेंट, ये करेक्ट है। स्टाइल क्या होता है? द मोड ऑफ द एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे सॉरी स्टाइल हो गया, ये हमारा मोड क्या होता है? द एटमॉस्फेयर का सजेस्टेड बाई द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। ओके। पेस क्या होता है दोस्तों? टेम्पो एम्प्लाइड बाई द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल इन द ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54। तो 54 में भी यही दिया गया है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? देखिए ब्लैंक वर्स अनराइम होता है, आम्बिक पेंटर में लिखा होता है। अलोप सरे जैसे हेनरी हॉवर्ड कहते हैं, इन्होंने इसे कॉइन किया है। स्टेंजा एक डिवीजन होता है किसी भी पोएम का जो बेस्ड ऑन थॉट एंड फॉर्म पर होती है। वर्स क्या होती है? यूनिट ऑफ पोएट्री होती है, सच एज स्टेंजा और लाइन में। जनर एक लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 55 में सिंबल दिया है, टोन दिया है, इमेजरी और पर्सोना, 3 टर्म्स दी गई हैं यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है? समथिंग विच इज देखिए सिंबल के बारे में बता रहा हूँ। समथिंग विच इज साइमल्टेनियसली इटसेल्फ एंड ए साइन ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है। टोन क्या होता है? द मैनर्स इन विच एन ऑथर प्रेजेंट एटीट्यूड, अपना जो एटीट्यूड प्रेजेंट करता है। इमेजरी क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन थ्रू लैंग्वेज ऑफ ए सेंसरी एक्सपीरियंस। पर्सोना क्या होता है दोस्तों? एज्यूम स्पीकर होता है ऑफ द पोएम में, उसे हम पर्सोना कहते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे ठीक हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्ट क्या होता है? तो एक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वन ऑफ द मेन डिवीजन ऑफ ए प्ले, मतलब मेन डिवीजन होता है किसी भी प्ले का। सीन क्या होता है? ए डिवीजन होता है विद नो चेंज ऑफ लोकल, उसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है। अब्रुप्ट शिफ्ट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी चीज़ तुमने फेस कर दी है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो तुम, सीन वो कहलाता है। ठीक है। कन्फ्लिक्ट मतलब किसी चीज़ में विवाद करना, अपोजिंग होता है। फोर्सेस कैसे कि ए स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। प्लॉट क्या होता है? देखिए सीक्वेंस होता है किसी भी इवेंट्स का, किसी भी लिटरेरी वर्क में, उसे हम क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हैं। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन में दिया जा रहा है। देखिए 57 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डायलॉग क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ हल्का सा, चलिए थोड़ा दिख नहीं रहा है तो अब शायद दिख जाएगा। ठीक है, कोई नहीं दिख रहा है। तो डायलॉग क्या होता है? डायलॉग देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है। डायलॉग में एक कन्वर्जेशन होता है बिटवीन कैरेक्टर के बीच में। और प्रॉप्स क्या होता है दोस्तों? मूवेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, विच आर यूज्ड बाय द एक्टर्स ऑन स्टेज, जो एक्टर्स होते हैं स्टेज पे यूज करते हैं। डिक्शन क्या होता है? चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है फॉर इफेक्ट के लिए। और सिंटेक्स क्या होता है? ए सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, यानी करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स कहलाता है। ओके, ये हमारे 57 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन और कवर करने हैं इस वीडियो में हमें, तो हर वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन लूँगा दोस्तों। तो आगे के क्वेश्चन हमारे 100 क्वेश्चन की आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि नैरेटिव क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर देखें। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव पोएम क्या होती हैं? तो ये नॉन ड्रामेटिक पोएम होती हैं जो विच टेल्स ए स्टोरी और नरेट करती हैं। ठीक है। राइम रोयल सिविलाइन स्टेंजा होता है जिसे हम, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है, इसको हम चौसरन स्टेंजा भी कहते हैं। मिथ क्या होता है? मिथ एक हमारी ट्रेडिशनल एनोनिमस स्टोरी होती है। विग्नेटी क्या होता है दोस्तों? ए स्मॉल इलस्ट्रेटिव स्केचेस होती है। तो यहाँ पर भी सारे के सारे करेक्ट हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है बैलेट क्या होती है? तो एक पोएम होती है, वर्स में होती है, जो इसी स्टोरी को बताती है। ठीक है। लाइमरिक क्या होती है? ह्यूमरस वर्स होती है 5 लाइन्स की। लिरिक क्या होती है? एक शॉर्ट पोएम होती है जो किसी की भी राइटर की एक्सप्रेस करती है इमोशन एंड फीलिंग को। कपलेट क्या होती है? 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है हमारा, वो कपलेट कहलाती है। क्लियर है। सारे के सारे इसमें ठीक है, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सोनेंस क्या होता था? रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स, रिपीटेशन कहलाता है हमारा कॉन्सोनेंस। अंडरस्टेटमेंट का मतलब किसी चीज़ को कम करके आंकना, अपोजिट ऑफ हाइपरबोला होता है। हाइपरबोल पे मतलब बढ़ा लिखा के कहना, ये सही है। एस्थेटिक हमारा ये सौंदर्य से संबंधित एक वर्ड होता है। द थ्योरी ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। फॉर्मलिज्म क्या होता है दोस्तों? रियलाइज करता है हैविली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्म्स इन ए वर्क। ठीक है। यहाँ पर भी सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 में देख लेते हैं। 61 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या ये सही है, ये गलत है। देखिए कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे एज स्टॉप है, ठीक है, और ये इसके लिए सफ़र हाशमी ये यूज किया गया है, सही है। किचन सिंक ड्रामा के लिए जॉन ऑसबॉर्न नाम का करेक्ट है। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी एंटोनिन आर्टोड, ये करेक्ट है हमारे, एंटोनिन आर्टोड इन्होंने दी है।
और थिएटर ऑफ ऑपरेस डी टर्म है हमारी अगस्टो बॉल ने दी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। थिएटर ऑफ ऑपरेस डी अगस्टो बॉल और थिएटर ऑफ क्रूएल्टी एंटोनिन आर्टेट, किचन सिंक ड्रामा जॉन ऑस्बॉर्न, और ये हमारा एजिक पॉप है सफ़र, ये क्या है हमारा सफदर हाशमी। क्लियर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। देखिए टिंडेल वर्जन कब आया था, 1526 में आया था, और किंग जेम्स वर्जन हमारा 1611 में आया है। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन हमारा 1946 में आया है। हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन हमारा 2003 से लेकर 2004 में आया है। तो ये सारे के सारे ठीक है। ठीक है, टिंडेल वर्जन आपको याद रखना 1526 में है, और किंग जेम्स वर्जन 1611 में है। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन हमारा 1946 है। हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन हमारा 2003 से 4 में है। ये 62 क्वेश्चन पहुँच गए हम। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 63 में कि रिज्यूम इज ए फ्रेंच वर्ड होता है विच मीन्स, इसका मीन क्या होता है दोस्तों, इसका मीन होता है समरी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 64 के करिकुलम इज ए लैटिन वर्ड होता है विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कोर्स ऑफ लाइफ। कोर्स ऑफ लाइफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैकोफोनी क्या होता है दोस्तों, तो ये हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड को बताती है। ठीक है, ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और टोन। ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा इसका। और 66 जो है हमारा क्वेश्चन, स्पेस दिया गया है नरेटर ऑफन टेल्स स्टोरी अबाउट मैनी कैरेक्टर्स के बारे में, तो इसे हम ऑमनिसेंस या पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो उसमें बोला गया इन स्पेस दिया गया है एन अननोन नरेटर टेल्स द स्टोरी व्हाट फोकसेस ऑन द फीलिंग्स ऑन थॉट्स ऑफ वन कैरेक्टर्स, तो उसे हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68 में बोला गया है आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नोन एज, इसे हम रिटोरिक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रिटोरिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, इट रिडिक्यूल्स द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशन, इट पर्पस इज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज, द टर्म इज, तो वो क्या कहलाती है बताइए, तो वो हमारी सैटायर कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, दिस टर्म इज यूज फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द सेंस एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएम टू द नेक्स्ट, इट इज कहलाती है हमारी एंजाममेंट कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। और 71 क्वेश्चन बोला गया ए पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स ए कैरेक्टर्स इनर थॉट्स इज नोन एज, उसे हम इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, ऑप्शन आगे हैं इसके। इट इज ए शॉर्ट स्पीच होती है विच इज रीड बाई द ऑडियंस, द स्पीकर एक्सप्रेस द ऑडियंस टू ऑडियंस इज प्राइवेट थॉट्स बट द अदर कैरेक्टर्स डू नॉट हियर इट, वो हमारी एसाइड कहलाती है। शॉर्ट होती है ना, शॉर्ट की बात करें तो हमारी वो एसाइड कहलाएगी। लेकिन ऑप्शन में चलते हैं इसके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ इसका ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये असाइड हो जाएगी हमारी। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं होगी। ड्रामेटिक मोनोलॉग तो हमारा इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग करता है इमेजिनरी साइलेंट लिसनर से या साइलेंट ऑडियंस से। ठीक है, बात देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज ए स्टोरी इन विच एन आइडियलाइज हीरो और हीरोइन अंडरटेक्स ए क्वेस्ट एंड इन द एंड बिकम सक्सेसफुल, इट इज नोन एज, इसे हम रोमांस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, हम रोमांस कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 74 में पूछा गया कि इट इज़ ए वेरी शॉर्ट टेल होती है विच इज टोल्ड बाई ए करेक्टर इन ए लिटरेरी वर्क इज नोन एज, उसे हम एनेक्डोट बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन 75 में देखते हैं कि व्हाट टर्म इज यूज फॉर सच पोइट्री एज डिपेंड्स फॉर इट्स इफेक्ट्स मेनली अपॉन द लेआउट ऑफ द वर्ड्स ऑन द पेज, उसे हम विजुअल पोइट्री बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, हम विजुअल पोइट्री बोलते हैं। 76 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हाट टर्म इज यूज व्हेन रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ द टू और मोर लाइन्स में, उसे हम एनाफोरा बोलते हैं। ये अच्छे से आप जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 कि व्हाट टर्म इज यूज फॉर द पोएम ऑफ द 19 लाइन होती है और विच इज डिवाइडेड इनटू 5 टर्सेट एंड एक क्वार्टेन में होती है, तो उसे हम बिलानेली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम बिलानेली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टर्म इज यूज फॉर हिसिंग साउंड विच आर रिप्रेजेंटिंग वाई, ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। एज जेड और एज एच, उसे हम सिबिलेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, ये नया क्वेश्चन है। 79 में देखते हैं इट इज स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स, इन दिस स्टैंजा ईच लाइन एंड्स विद राइम विद सेम राइम, इट इज कॉल्ड, उसे हम टर्सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 80 क्वेश्चन देखते हैं हम।
80 क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट टर्म इज यूज फॉर ए वर्ड व्हेन इट इज सजेस्ट बियॉन्ड इट्स सरफेस डेफिनेशन, उसे कॉनोटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 81 देख लेते हैं। द राइम इज करेक्ट फॉर फ्रॉम स्पेलिंग बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इट इज जस्ट हाफ राइम और स्लैंट राइम, सच राइम इज नोन एज, उसे हम आई राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? आई राइम कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 में बोला गया है कि व्हेन राइम ऑकर्स विद इन ए लाइन इट इज नोन एज, उसे हम इटरनल राइम कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 82 के बाद देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि वाई विच इज मेटाफर नॉन when it has been used so often that the comparison is no longer vivid, इसे हम डेड मेटाफर बोलते हैं। क्लियर है। 84 देख लेते हैं। द टर्म फॉर द यूज ऑफ द हिंट्स एंड क्लूज टू सजेस्ट व्हाट विल हैपन लेटर इन ए प्लॉट इज क्या कहलाता है? हमारा फॉर शैडोइंग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? फॉर शैडोइंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। A reference to someone or something that is known from history, literature, religions, politics, sports, science and other branch of literature is called allusion, उसे हम क्या कहते हैं? allusion कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 से। It deliberately suggests two or more different and sometimes conflicting meanings. It is in a work that is called ambiguity, इसको हम कहते हैं, ओके। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन में बोला गया है It is generally agreed the Shakespeare wrote 28 sonnets about the Dark Lady, sonnets, ठीक है, and sonnets 127 to 154, but sonnets 153 and 154 are rather the two versions of a Greek epigram on, hence 26 sonnets are about the Dark Lady। वो कौन है हमारा? जो दो सोनेट्स हमारी 153 एंड 154 डेडिकेट की गई हैं, तो हमारा क्यूपिड है वो, ठीक है। क्या दोस्तों? क्यूपिड। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें बोला गया है ए स्टोरी और पोएम इन विच कैरेक्टर्स, सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड्स फॉर अदर पीपल इन इवेंट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज इज नोन एज एलिगरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 पर क्वेश्चन है हमारा ये, अच्छा सॉरी 27 मिनट की वीडियो हो गई है। 89 क्वेश्चन है। दिस इज ए ग्रीक वर्ड है। इट मीन्स टर्निंग अबाउट। इट इज ए टर्म विच इन्वॉल्व्स रिपीटिंग ए फ्रेज इन रिवर्स ऑर्डर। इट इज कॉल्ड, हमारा एंटी मेटाबॉल कहलाता है वो, ठीक है, ध्यान रखना है। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 90 क्वेश्चन में दिया द टर्म यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड, हमारा ये भी हमारा क्या कहलाता है? ये देखिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 91 देख लेते हैं। 91 में बोला गया इन डैश कॉमास आर यूज्ड विदाउट कंजंक्शन टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स। इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज द पार्ट्स इन इक्वल मैनर्स, वो क्या कहलाता है? हमारा एसिनिटोन कहलाता है, जिसमें कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 में दिया गया है कि इट इज इन डैश कंजंक्शन आर यूज्ड बट कॉमास आर सेपरेट इन द आइटम्स, ठीक है, द आइटम्स, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पॉलीसिंटोन कहलाता है, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पे है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन हमारा 92, तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 93 बोलते हैं कि एक करेक्टर हु डज नॉट चेंज मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी, वो हमारा स्टैटिक करेक्टर कहलाता है, ठीक है, तो चेंज नहीं होता है। एक करेक्टर हु चेंज हो जाता है इन सम इम्पोर्टेंट वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी, से डायनामिक करेक्टर बोलते हैं, जो चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख रहे हैं। 95 क्वेश्चन है हमारा। द करेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज। इट इज वन डायमेंशनल विद वन और टू पर्सनैलिटी ट्रेट, सच करेक्टर आर, उसे हम फ्लैट करेक्टर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? हम फ्लैट करेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन है हमारा। दिस करेक्टर इज कॉम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपल। इट इज मल्टी डायमेंशनल, सच करेक्टर्स आर, उसे हम राउंड करेक्टर्स कहते हैं, ओके। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें बोला गया है कि ए वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज, इसे सब क्लेशी बोलते हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, इसे ओवर सेइंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 में बोला गया है सच वर्ड्स ऑफ फ्रेज कैन बी यूज इन डेली कन्वर्जेशन एंड फॉर्मल राइटिंग बट कैन नॉट बी यूज फॉर्मल सिचुएशन। द टर्म इज फॉर सच वर्ड्स कोलोक्युलिज्म, उसके लिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99
19 क्वेश्चन नंबर लगा, इट इज एन एक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, इट इन्वॉल्व्स ए क्लोज रीडिंग टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, फिगरेटिव लैंग्वेज इज डेपी फॉर द टर्म इज एक्सप्लिकेशन। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। द टर्म इज यूज फॉर ए करेक्टर हु एक्ट्स एज कंट्रास्ट टू अनदर करेक्टर, इट इज, हम इसके लिए फॉइल यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 372 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। यूपी टीजीटी के लिए स्पेशल है, इसमें पीजीटी के लिए भी स्पेशल है, ये ध्यान रखना है, लेकिन पीजीटी की अलग 200-250 क्वेश्चन है, उसको मैं अलग कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से 101 से लेकर 200 क्वेश्चन तक के साथ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।